अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान में फ़ौरी काम करने के लिए टोटके। अगर रात में चना भिगोना भूल जाएं तो जब आपको याद आए उस वक्त मीठा सोडा डालकर चने को भिगो दें और कुछ देर बाद कुकर में गलने के लिए चढ़ा दें। चने गल जाएंगे। केले को ख़राब होने से और सड़ने गलने से बचाने के लिए केले के ऊपर वाले साइड पर एल्युमिनियम फॉयल अच्छी तरह लपेट दें। केला कई दिनों तक बिना फ्रिज में रखे ख़राब नहीं होगा। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए दोपहर में एक मुट्ठी भर के चने का इस्तेमाल करें। सहरी में दही के ऊपर थोड़ी सी काली मिर्च छिड़क कर खाने से पूरे रमज़ान आप स्मार्ट और तंदुरुस्त रह सकते हैं। दही बड़े नरम बनाने के लिए दही बड़े का बैटर बनाते वक्त इसमें थोड़ी सी दही शामिल कर दी जाए और फिर दही बड़े को तला जाए तो ये बहुत नरम बनते हैं। जो लोग खड़े होकर कंघी करते हैं वो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। प्लास्टिक के गिलास में पानी नहीं पीना चाहिए। स्टील के गिलास में पानी पीने से दिमाग तेज़ होता है। या मिट्टी का गिलास इस्तेमाल करें। सफ़ेद बालों को आसानी से काला करने के लिए बाज़ारों में एक ऐसा शैम्पू मौजूद है जिसे आप सर पर कुछ मिनटों के लिए लगाएं। इसमें कलर पहले से मौजूद होता है और शैम्पू की तरह वो कलर इस्तेमाल करें और बालों को धो लें। मिनटों में आपके सफ़ेद बाल काले हो जाएंगे। नहाने वाली बाल्टी में नहाने से पहले अगर एक लीमू निचोड़ लिया जाए और इस लीमू वाले पानी से नहाया जाए तो दिन भर पसीने की बदबू जिस्म से नहीं आती और पसीना भी कम आता है। हरे धनिए या पुदीने की चटनी बनाते वक्त कभी भी नमक पहले ना डालें वरना चटनी पतली बनती है। चटनी पीसकर जब तैयार हो जाए तो बिल्कुल आखिर में नमक डालना चाहिए। पापड़ी को पहले से बनाकर एयर टाइट डब्बे में रख लें। पापड़ी पूरे महीने नरम नहीं पड़ेगी। समोसे रोल बनाते हुए ये टिप ज़रूर आजमाएं। जब भी आप समोसे फ्रीज़ करने के लिए बनाएं तो डब्बे में एक तह समोसे की लगाकर इसके ऊपर बटर पेपर रखें और फिर दोबारा समोसों की तह इसी तरह लगाएं। इस तरह समोसे निकालते वक्त चिपकेंगे नहीं और टूटेंगे भी नहीं। रमज़ान के दिनों में अक्सर औक़ात मक्खियाँ बहुत परेशान कर देती है, लेकिन अगर ऐसे वक्त में पोछा लगाने से पहले पानी में नमक डालकर पूरे घर में पोछा लगाया जाए तो मक्खी और दूसरे कीड़े घर में नहीं आते और आप बआसानी अपना काम कर सकती हैं। मक्खियाँ आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेगी। ब्लेंडर में लहसुन अदरक का पेस्ट पीसने के बाद अजीब सी बदबू आने लगती है। इस बदबू को ख़त्म करने के लिए ब्लेंडर में डिश वॉश लिक्विड और थोड़ा सा पानी डालकर कुछ सेकंड चला दें और फिर ब्लेंडर को पानी से धो लें। या पानी में थोड़ा सा केवड़ा जो बिरयानी में डलता है वो डालकर ब्लेंडर चला दें तो भी खुशबू आएगी। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।